अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, अद्भुत सामर्थ्य से काम करने वाले हैं। आपका प्रेम महान है और आपकी सामर्थ्य अद्भुत रीति से काम कर रही है। प्रभु आपकी योजनाएं आपकी इच्छा के अनुसार और आपकी सामर्थ्य के द्वारा ही हमारे जीवन में काम करती है। हमारे कुछ करने से आपकी ना तो सामर्थ्य प्रकट होती है और ना ही आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। इसलिए प्रभु हम सब लोग अपने आप को फिजिकली एकदम ऐसा करते हैं कि हम शारीरिक तौर पर अब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु आत्मा है और उसका आत्मा कार्य करता है, और जब तक उसका आत्मा काम ना करे हमारा सब किया धर्म वेस्ट है। इसलिए अपने आप को समर्पित करते हैं पवित्र आत्मा के हाथों में, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और परमेश्वर की इच्छा को हमें प्रकट करे और उसकी सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट करे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि हम सच्चे गवाह बने और उसकी महिमा का कारण। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। शारीरिक मनुष्य को जब परमेश्वर की व्यवस्था दी गई थी, व्यवस्था कैसी थी? आत्मिक। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी, जो व्यवस्था दी थी, वो आत्मिक थी, लेकिन लोग क्या थे? शारीरिक। पहली चीज तो शारीरिक थे, दूसरा पाप के हाथों बिके हुए, पाप के गुलाम, और उनको आत्मिक आज्ञाएं दी गई। रिजल्ट आपके सामने है कि आज तक वो आज्ञाएं हमारे जीवन में एक व्यक्ति भी पूरी नहीं कर सका, शरीर के द्वारा पूरी करनी भी नहीं थी। उसको जो मनुष्य नहीं कर सका, उसको परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को अपने जीवन से, अपने शरीर के द्वारा पूरा किया, है ना? तो मनुष्य पूरा क्यों नहीं कर पाया? मेरे साथ निकालिए, हम थोड़ा सा बेस लेके चल रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि बेस क्या है। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय और उसका रोमियो की पत्री 7 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। हम जानते हैं व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक, पौलुस कह रहा है मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। अब इसी का 9 पद पढ़िए। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया। ले, वैसे ही मरे हुए थे, और जब व्यवस्था आई तो पाप जी गया, मैं मर गया। इसका मतलब व्यवस्था आत्मिक थी, आत्मिक व्यवस्था आई तो पाप जी गया और मनुष्य जो शारीरिक था वो मर गया, आत्मिक तौर पे मर गया, है ना? अब हुआ क्या कि इस दशा को कोई बदल नहीं सकता। आप कितना भी फिजिकल एक्ट कर लो, दुआ कर लो, प्रार्थना कर लो, पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, आप जीवन नहीं पा सकते। आत्मिक तौर पर आप मृतक हो, तो आप शरीर से जो कुछ कर रहे हैं वो यानी मृतक अवस्था में कर रहे हैं, स्पिरिचुअली डेड है, आत्मिक तौर पे मृतक है, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो ये सारे लोग जो मैक्सिमम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? शारीरिक रूप से धर्म के काम कर रहे हैं, है ना? रिजल्ट क्या होगा? लेकिन किसी को सुसमाचार अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा कि सुसमाचार है क्या।
सुसमाचार आपको कोई काम करने को नहीं कह रहा है। सुसमाचार का मतलब होता है गुड न्यूज। आपको शुभ समाचार दिया जा रहा है कि जो मनुष्य में से कोई कर नहीं सकता। इसीलिए लिखा है जो मनुष्यों से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। क्या चीज? ये सबसे पहला पॉइंट आता है कि मनुष्य आत्मिक तौर पर मृतक है और वो जीवित नहीं हो सकता। जीवन देने का काम केवल परमेश्वर कर सकता है। हाँ कि ना? प्रभु यीशु मसीह, जैसे लिखा है यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है वैसे ही उसने पुत्र को अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे और जिसको चाहे उसको दे। तो वो जीवन आत्मिक जीवन है। और वो जीवन कैसे देता? अपना पवित्र आत्मा दे देता। आपको जीवन का आत्मा मिल गया। अब उस आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुमको अनंत जीवन मिलेगा। ये उसका फिनिशिंग पॉइंट है। और शारीरिक जीवन का फिनिशिंग पॉइंट क्या? इटर्नल डेथ, अनंत मृत्यु। अब आपके सामने दो चीजें हैं, इटर्नल डेथ और इटर्नल लाइफ। पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आप जीवन को जिएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तो आप कहां पहुंचेंगे? मंजिल कहां होगी? अनंत जीवन। बहुत सिंपल है। और अगर शरीर के अनुसार जीवन जिएंगे तो आप इटर्नल डेथ, अनंत मृत्यु में चले जाएंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जीवन और मृत्यु को डिवाइड कर दिया। यीशु मसीह की मृत्यु अनंत मृत्यु को फिनिश कर देती है और उसका पुनरुत्थान अनंत जीवन का मार्ग बन जाता है। हालेलुया! यही सुसमाचार है। और जो सुसमाचार पर विश्वास करता है उसे एक गिफ्ट मिलता है परमेश्वर की ओर से, जीवन का आत्मा, पवित्र आत्मा। जल्दी से मेरे लिए निकाल कर पढ़े रोमियो की पत्री, उसका अध्याय 8, 7 से 8 में आ जाइए जी। 8 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? क्योंकि वे चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, बपतिस्मा लिया। ओह माय गॉड! किस आधार पे दंड की आज्ञा नहीं है ये पहले देखिए। क्या आप चर्च जाते हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, आप बाइबल पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, तब भी दंड की आज्ञा है? दंड की आज्ञा कब नहीं है? जो मसीह में है, मसीह के हैं नहीं, मसीह में है। Those who are in Christ। इंग्लिश में बेटा पढ़ो तो। Therefore there is now no condemnation, there is now no condemnation, no adjudging, no adjudging, guilty of wrong for those who are in Jesus Christ, for those who are in Jesus Christ, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. पवित्र आत्मा के बताए मार्ग पर चलने वाले लोग मसीह में हैं, मसीह में, इन क्राइस्ट। इसीलिए लिखा जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। वो फिजिकल से स्पिरिचुअल हो गया, यही तो नई सृष्टि है। लेकिन आपको देखने को ये कहीं नहीं मिलेगा, आपको सब फिजिकली देखने को मिलेंगे। तभी तो पौलुस ने पत्री में लिख के कहा, मैं तुमसे ऐसे बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु ऐसे बातें करो जैसे शारीरिक लोग से, और वो भी मसीह में बालक। तो जो इमेच्योर मसीही हैं उनमें और जो फिजिकल लोग हैं उनमें कोई अंतर नहीं, दे आर इक्वल। वो भी रोते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी कुड़कुड़ाते हैं, वो भी कुड़कुड़ाते हैं, वो भी फिजिकल कोशिशों में लगे रहते हैं, वो भी फिजिकल कोशिश, यानी हर चीज एकदम एक है। तो कहाँ पहुंचे? 2021 वर्ष हो गया, हम मसीह में कहाँ पहुंचे? प्रॉब्लम कहाँ से है? हम लोग को पवित्र आत्मा फोकस करा रहा। अब हम आपको बताते हैं ये सब बातें पवित्र आत्मा क्यों कर रहा है। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस
पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ो। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 17, 4 अध्याय का 17 पद। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। न्याय की शुरुआत कहां से हो रही है? न्याय का सबसे पहले परमेश्वर अपने लोगों से न्याय शुरू करेगा। आगे पढ़िए। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत तो उनका क्या अंत होगा? होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को जो नहीं मानते। परमेश्वर के सुसमाचार को, उनका क्या हाल होगा? थोड़ा इमेजिन कीजिए। शुरुआत तो हमसे होगी। हम कहां खड़े हैं? लिखा हुआ है गॉस्पेल में कि जो अपने परमेश्वर की इच्छा को जानता था और उसे मालूम था कि हमें क्या करना चाहिए और उसने वैसा काम नहीं किया, बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा, लिखा है। और न्याय का आरंभ शुरू हो गया है। अब वो समय है कि परमेश्वर न्याय शुरू कर रहा है अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए सुसमाचार के अनुसार न्याय होगा। सुसमाचार आधार होगा न्याय का। और न्याय की शुरुआत कहां से हो रही है? परमेश्वर के लोगों का मतलब समझते हैं? आइए वो भी देख लीजिए। इफ्सियों की पत्री निकालिए। सब कुछ इसी में से बोलेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारी परिधि है और पवित्र आत्मा हमको इसी में से सब कुछ बताता है। इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय, इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय 17 पद से पढ़िए। इफ्सियों 2:17। उसने आकर तुम्हें, ये अन्य जातियों के लिए बोला जा रहा है, तुम्हें जो दूर थे, यानी यीशु मसीह ने आकर अन्य जातियों को जो परमेश्वर रहित थे, परमेश्वर से दूर थे, उन्हें अलाउ ही नहीं था, तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो यानी यहूदी जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। आगे, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की, किसकी? यहूदी और अन्य जाति, हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी, कौन? अन्य जाति के लोगों से कहा जा रहा है अब तुम विदेशी और मुसाफिर, अब तुमसे भी हिसाब लिया जाएगा। सुसमाचार तुम्हें दिया गया है और इसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। मानो ना मानो, मानोगे तो तुमको फल मिलेगा, नहीं मानोगे तो हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। तो अकाउंटेबिलिटी तो आपके पक्ष में आ गई अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल जी। परंतु अब तुम, अन्य जातियों को इन्वॉल्व कर दिया गया है कि परंतु अब तुम पवित्र लोगों के संगी हो गए, स्वदेशी हो गए, अब तुम परमेश्वर के घराने के हो गए। बस अन्य जाति भी अब परमेश्वर के घराने के हो गए। अब मालूम है परमेश्वर का घराना क्या है? कलीसिया। कलीसिया चर्च बिल्डिंग नहीं है, ना ही कोई जगह है। चर्च का मतलब है बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। कौन सी? रेजरेक्टेड बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके पुनरुत्थान की आत्मिक देह, जिसमें पुनरुत्थान पाकर हमारा पुनरुत्थान होता, हम उस देह का पार्ट बनते हैं। दिस इज द चर्च, ट्रू चर्च। उसको आज कन्वर्ट कर दिया लोगों ने बिल्डिंग में। यीशु मसीह कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट लेकर नहीं आया था और उसने कभी किसी को कोई बिल्डिंग बनाने को नहीं बोला। लोग बिल्डिंग में क्यों बिजी हो गए? कौन सी त्रुटि हुई कि लोग बिल्डिंग में चले गए? बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ मनी। क्योंकि जहां फिजिकल काम होंगे वहां पे पैसा जरूर चलेगा
और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा की सामर्थ्य से काम किया, उसके चेलों ने आत्मा की सामर्थ्य से काम किया। वो काम कहां रुक गए? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, शुरू से गलती आ गई, एरर आ रहा है। इसीलिए हम एरर क्यों पढ़ रहे हैं आपको कि ये जो त्रुटि है, ये त्रुटि की फाउंडेशन भी शुरुआत में ही पड़ गई थी इन द बुक ऑफ जेनेसिस। मेरे साथ एक पद निकालिए, वहां पे फिर से आइए, पहला पत्रस 4:17 को फिर से पढ़िए जरा हिंदी में। पहला पत्रस 4:17। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, क्योंकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानता। इसको इंग्लिश में पढ़िए। For the time has arrived. For the time has arrived. For judgment to begin. For judgment to begin. With the household of God. With the household of God. And if it begins with us. And if it begins with us. What will be the end of those? What will be the end of those who do not respect or believe, who do not respect or believe, or obey the good news of the gospel of God, or obey the good news of the gospel of God? परमेश्वर के उस सुसमाचार को ना तो उसको मानते हैं, ना उस पर विश्वास करते हैं, और ना ही उस पर ध्यान करते हैं। हालेलुया। क्या हाल होगा थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा घर जाके, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी अगर आपने ये सोचा कि उनका क्या होगा जिन्होंने सुसमाचार एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपको ये मालूम होगा कि हमको सुसमाचार को ग्रहण करने के बाद क्या करना है। पवित्र आत्मा की बिल्कुल क्लोज वॉक है विद द होली स्पिरिट। एरर कहाँ आया? ये क्लोज वॉक पे एरर आ गई थी। अब मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 3 पद। परंतु पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, कह रहा परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से किसको? हव्वा को बहकाया, वैसे ही जैसे वहां बहकाया था वैसे ही तुमको, कलीसिया को, वैसे ही कलीसिया में भी काम करेगा। कौन काम करेगा कलीसिया में? हवा को किसने बहकाया था? शैतान ने। तो शैतान ने हवा को अलग से कोई मैसेज दिया था, तो फिर कैसे बहकाया था? इंग्लिश में बेटा इसको पढ़ो। But now I am fearful. But now I am fearful. Lest that even as the serpent. Lest as even as the serpent. Beguiled Eve. By his cunning. So your minds may be corrupted. So your minds may be corrupted. And seduced. From wholehearted. And sincere. And pure devotion to Christ. तुम्हारे माइंड को सिंसियर और प्योर डिवोशन ऑफ क्राइस्ट से वो कैसे भटका देगा, पथ भ्रष्ट कर देगा, माइंड को तुम्हारे घुमा देगा। माइंड को घुमाने के लिए क्या तरीका है? सिड्यूस वर्ड आया। सिड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी को फुसला लेना। ये फुसलाने का काम कैसे किया जा सकता है? मुंह से। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था कि जो कुछ मनुष्य के अंदर से निकलता है, उसके मुंह से निकलता है, वो उसे अशुद्ध करता है। आपको मालूम है द पावर ऑफ टंग? आपकी जो आप बोलते हैं उसकी पावर आपको मालूम है? नहीं मालूम है? मेरे सब निकालिए कैसे काम करती है ये पावर ऑफ टंग। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 3 अध्याय का 5 पद से पढ़िए।
वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है है। और वह बड़ी-बड़ी डींगे मारती है। ये छोटा सा अंग जरूर है, लेकिन डींगे कैसी मारती है? दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय में अंतिम दिनों का अधर्म वहां पर लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव वहां पे लिखा, सेवकों का स्वभाव विशेषकर लिखा, वो पास्टरल लेटर है कि वो डींग मार होंगे। तो डींगे मारने के लिए क्या चाहिए? जबान, है ना? द पावर ऑफ टंग। देखिए आगे पढ़िए। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग सकती है। ये 3 अध्याय के पहले पद से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि ये किसको एड्रेस किया जा रहा है, किसको ये संबोधित किया जा रहा है। हे मेरे भाइयों, तुम में से, एक मिनट रुक जाइएगा, तुम में से, इंग्लिश में बेटा पढ़ो। Not many of you Not many of you should become teachers, should become teachers, self-constituted censors, self-constituted censors, and reprovers of others. and reprover, यानी दूसरों को करेक्ट करने वाले, दूसरों को संभालने सुधारने वाले। तुम में से ये वाले लोग ना बने। यानी ये रिलीजियस लीडर्स की बात की जा रही है ना? तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, उपदेश देने वाले। आज आप बताइए क्या हो रहा है? सब क्या बन गए? ओ माय गॉड, उल्टा चल रहा ना सब। जैसा बताया गया था वैसा नहीं चल रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। और इसका कारण भी अभी हम देखेंगे वचन में सब कुछ। आगे पढ़ो बेटा, हिंदी में आ जाइए। क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों? इसलिए कि हैं? हम सब बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तो अब इतने ढेर जो खड़े हुए, ये कैसे मनुष्य है? एक भी सिद्ध नहीं। और ये लोगों को और बिगाड़ रहे हैं। ये कलीसिया को मसीह ने जिसे लहू से खरीदा है, ये बहुत भयानक काम हो रहा है और इनके लिए पनिशमेंट रखा हुआ है। इंग्लिश में बेटा पढ़ो सेकंड। For we all often stumble. For we all often stumble. Stumble का मतलब, स्टम्बल का मतलब ठोकर खा जाना। ठोकर खा के ऐसे, यानी आप चलते चलते ठोकर खाते, वैसे ही आप बोलने में आपकी जबान लड़खड़ा जाती है। आपकी बोलना क्या था, बोल क्या गया, है ना? मिसलीडिंग इसी से होती है। ये एरर कैसे पैदा होता है? बोलना चाह कुछ रहे थे, बोल कुछ दिया और फिर उस पर सफाई। हम तो ये नहीं कह रहे थे, हमारा कहने का मतलब ये था। अब एरर तो चला गया। पावर ऑफ टंग है ये जी। For we all often stumble and fall and offend in many things. And offend many things. बहुत सी चीजों में हम लोगों को ऑफेंड भी कर देते हैं बोलकर जी। And if anyone does not offend in speech, if anyone does not offend in speech, never says the wrong things, never says the wrong things, he is a fully developed character, he is a fully developed character and a perfect man, and a perfect man, able to control his body, able to control the public नहीं लिखा, able to control the congregation नहीं लिखा, able to control his body, अपनी देह को। पौलुस ने क्या लिखा कि मैं अपने आप को मारता कूदता वश में करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूं, खुद निकाम मत। एक परफेक्ट मैन की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो अपने आप को करेक्ट करना है और अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के ताबे रखना। फुली कंट्रोल अंडर द होली स्पिरिट। The law is perfect in the Old Testament, but no man can fulfill the perfect law. The only person, Jesus Christ, is fulfilled the law. That's why Jesus Christ is the perfect man. Hallelujah. Perfect law को जिसने fulfill किया वही तो perfect man है।
तो हमको परफेक्ट मैन को फॉलो करना है कि परफेक्ट लॉ को फॉलो करना है? हालेलुया। और आज जो कोई व्यक्ति हर व्यक्ति फिजिकल है और पाप के यानी पाप के दासत्व में है, गुलामी में है, और अगर आज कोई लॉ को फुलफिल करना मांग रहा है जिसे यीशु मसीह ऑलरेडी फुलफिल कर चुका है, तो वो यीशु मसीह का विरोधी हो गया, मसीह विरोधी कहलाएगा। हालेलुया। अब क्लियर हुआ इशू, मुद्दा क्लियर हुआ जी। अब आप देखिए कि ये इम्परफेक्शन काम कैसे कर रहा है। आगे पढ़िए, अब आप 5 पद के आगे आ जाइए। पहला याकूब की पत्री 3 अध्याय 5 पद से पढ़िए। अब आगे, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में किसका लोक है? द वर्ल्ड ऑफ इनिक्विटी। इंग्लिश में क्या लिखा बेटा? And the tongue is a fire. And tongue is a fire. The tongue is a world of wickedness. The tongue is a world of Wickedness. आज कौन सा संसार आपको दिखाई दे रहा है? धर्मी संसार है कि अधर्मी? अंतिम दिनों में अधर्म। दूसरा तिमोथेयुस 3 अध्याय को यहाँ से कंपेयर करके देखिए, बिल्कुल एक्यूरेट कॉन्ट्रास्ट है जी। ये पूरा संसार जो विकेड हो गया बिकॉज ऑफ टंग। इतने ज्यादा उपदेशक खड़े हो गए, सभी तो उपदेश कर रहे हैं, और लोगों को क्या बना दिया? हालेलुया जी। आगे, Set among our members. Set among our members, contaminating and depraving the whole body. and depraving of the whole body, And setting on fire. and setting on fire। ये कौन सी वर्ष है? 6th को इंग्लिश में, हिंदी में पढ़िए जरा। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, पूरा एक वर्ल्ड है। अब ये बताइए किसके पास है? सबके पास है। और ये आग कहाँ लगा रही है? झगड़े की आग लगा रही है, नफरत की आग लगा रही है, घमंड की आग लगा रही है। कैसी कैसी आग लगा रही है ये? बस बोलना है, एक लाइन बोल दीजिए, बस काम खत्म। बोल के चले आइए, अखाड़ा बन जाएगा अपने आप। हालेलुया। ये अधर्म का एक लोक है। और ये जबान जो आपकी है, ये कितनी जगह कलंक लगाती है? किसकी? ले, इसी से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और इसी से हम शराब भी दे रहे हैं। क्या सोते के एक ही मुंह से खारा और मीठा जल निकल सकता है? प्रॉब्लम कहाँ है? जबान में नहीं है, प्रॉब्लम है सोर्स में। सोर्स इज हार्ट। दिल में क्या भरा हुआ है? दिल में तो हमारा बेसिक नेचर है, और जो हम मुंह से बोलते हैं ये तो हम माइंड से बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति चर्च में आता है, ऐसी जगह पे जाता है, तो वो वहां के माहौल के हिसाब से बातें करता है। हालेलुया। और वो उस माहौल के अनुसार बात करता है, ये माइंड का खेल। लेकिन दिल का में उसका असली स्वभाव है, वो कब पता चलता है? उसकी पर्सनल लाइफ में जाके देख लीजिए, उसका स्वभाव पता चल जाएगा। हालेलुया जी। और जीवन गति में आग लगा देती है ये। ओह माय गॉड, ये आगे तो और भयानक लिखा है। कौन सी आग से जल रही है? नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, जंगली जानवर और पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, परंतु जीव को
मनुष्यों में से कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, प्राण नाशक विष से भरी हुई है। आप याद कीजिए कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, जब शास्त्री फरीसियों को आते उसने देखा, उसने कहा कि हे सांप के बच्चों, वो ये जनरेशन ऑफ वाइपर्स। क्यों बोला था मालूम है? क्योंकि वो मुंह से बोलते थे, उनका काम ही बोलने का था। जब यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य के मुंह से निकलता वो उसे अशुद्ध करता, तो उन्होंने बहुत बुरा लगा था, उन्होंने ठोकर खाई थी। क्यों बुरा लगा था? क्योंकि they always teach and preach. हालेलुया। और इसी बात का कंक्लूजन कल हमने डाला था और हमें मालूम था कि सब लोग ऊपर से जाएगा। हालेलुया। आपको इतनी जल्दी सुसमाचार समझ में नहीं आएगा। सुसमाचार, शैतान ने हवा को कैसे बहकाया था या फुसलाया था, आइए वहां चल के देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय, क्योंकि वही काम वो आज फिर करेगा और कर रहा है और काफी काम कर चुका है। न्याय का आरंभ कलीसिया से जी। 3 अध्याय पहले पद से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प क्या था? धूर्त का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ो अच्छा अच्छा। फर्स्ट वर्स। Now the serpent was more subtle. है? अब तुम कह रही थी विकेट कहते हैं। विकेट की तो पहचान है लोगों के पास, है? जो सोच विचार के जानबूझ के कोई काम गलत करता, ही इज कॉल्ड विकेट, उसे दुष्ट कहते हैं। विकेट मीन्स दुष्ट। ये दुष्ट की बात नहीं है, ये दुष्ट नहीं था, ये धूर्त था। सब्र, सब्र का मतलब मालूम क्या है? ऐसी युक्ति लगाता था, बात ऐसी घुमा के करना कि वो आप उस बात में घूम जाए और आप उसके असली पॉइंट को छोड़कर वो आपको क्या कह रहा है उसके लिए प्रेरित हो जाए। इसको कहते हैं सब्र। जी, लच्छेदार, घुमावदार, मीठी मीठी। आप देखिए लोग किस तरीके के मैसेजेस दे रहे हैं, कैसे आपको वो एक कहानी सुनाएंगे, उसी कहानी में घुमाएंगे और उसी में अब वो आपको वो पॉइंट जो है उससे आपको एरर में ले जाने का बेस्ट तरीका है ये। जी 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 आपका खुद हो जाएगा, वो करेंगे कुछ नहीं। मोटिवेशनल प्रीचर्स। जी आगे पढ़ो बेटा, क्या लिखा है इंग्लिश में, ठीक से पढ़ो। More subtle and crafty. More subtle and crafty, यानी क्राफ्टी, इनके माइंड में क्राफ्टीनेस होता है, ये क्राफ्ट करते हैं, इन्वेंट करते हैं कि आज लोगों को ये चीज ऐसे घुमानी है। जी। Than any living creature. Then any living creature of the field. Of the field. Which the Lord God has made. Which the Lord God has made. अब आगे बढ़िए, हिंदी में आ जाइए। उन सब में सर्प धूर्त था और उसने स्त्री से कहा। और उसने पहली बात ये बताइए, सर्प ने स्त्री से बात क्यों की? पहले तो वो डिसीजन लेकर आता है, डिसाइसिव होता है, बात किससे करनी है। वो कभी भी मेन पर्सन से, हेड से बात नहीं करता है, वो उसका सेकंड पर्सन से बात करता है। उसने आदम से क्यों नहीं बात की, स्त्री से क्यों? और लोगों को ये नहीं मालूम है, लेकिन शैतान को मालूम है। जो आपको नहीं मालूम है वो शैतान को मालूम है। जी। क्या सच है? क्या उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। देखिए अब आपको इसके सवाल में कुछ ऐसी चीज पर क्राफ्टीनेस मिला आपको? क्या क्राफ्टीनेस है बताइए? डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं पूछा कि कौन सा मना किया है। नहीं, हाँ नहीं, उसने ये अगर डायरेक्ट पूछता तब तो फिर भैया ये इसको कैसे मालूम कि ये वाला मना किया। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि शैतान को ये नहीं मालूम था कि कौन सा फल मना किया। परमेश्वर ने सारे फल रखे थे और आदम को मालूम था, उसकी पत्नी को मालूम था, लेकिन शैतान को नहीं मालूम था कि मना कौन सा किया है। और ये ठान के आया था कि पता नहीं कौन सा मना किया, तो सबसे पहले तो ये पता करना है
कि मना कौन सा किया। क्राफ्टीनेस देखिए, ये क्राफ्टीनेस थी। तो उसने सवाल कैसा किया कि क्या परमेश्वर ने सारे पेड़ों का फल खाने को मना किया? कॉमन सेंस की बात है कि सारे पेड़ों का फल अगर मना करें तो वो जिंदा कैसे थे? उनका भोजन तो फल था ना, दे डिपेंड अपॉन फ्रूट, तो फ्रूट पर डिपेंड थे, तो सब तो मना किया नहीं। लेकिन उसके पूछने का तरीका देखिए कि क्या सारे पेड़ों का फल मना किया है? घुमा दिया। उसके मुंह से झटके से नहीं, सब नहीं, ये वाला मना किया। अब बस यही तो पता करना था मना कौन सा किया है। क्राफ्टीनेस। जी आगे। स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते। हाँ, ये इनोसेंट जवाब था। वो कह रही नहीं हम सब खा सकते। जी। और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर वहां पे बीच में दो थे। पॉइंट तो ये है कि वहां बीच में दो थे, जीवन का वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। अब शैतान को ये मालूम था कि जीवन के वृक्ष में अभी फल है नहीं, फल जो दिख रहा है ये भले बुरे का ज्ञान वाला और खूब लुभावना फल है, ये खिला दो। जी। और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है हाँ, कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए परमेश्वर ने उसको छूने को मना नहीं किया था। इन्फ्लुएंस ऑफ सेटन, जब शैतान बात करता है ना तो उसका प्रभाव कैसा होता है कि इंसान कुछ एक कदम आगे बढ़ के बोलने लगता है। उस स्त्री ने गलत जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा था इस फल को तुम कभी मत खाना, जिस दिन तुम इसे खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे, यानी 2 बार मरोगे। मुत मुत हिब्रू में लिखा है, यानी यू श्योरली डाई का मतलब है यू डाई डाई डू दैट। इसने स्त्री ने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने कहा उसे ना तो तुम छूना ना देखना, ये सब कहां से एडिशन हो गया? परमेश्वर की आज्ञाओं में घटाना बढ़ाना ये प्रभाव था शैतान उसके संपर्क में जाने से। आगे पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री, अब सर्प ने स्त्री को टीचिंग दी। सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। तुम, परमेश्वर ने कहा था तुम निश्चय मर जाओगे, शैतान ने कहा तुम निश्चय ना मरोगे। एकदम एग्जैक्टली चीज, लेकिन उसमें ना आ गया, एक शब्द जोड़ा था। एरर किससे होती है? एक ही शब्द से तो होती है, एक अक्षर से एरर होगा, एक मात्रा से एरर होती है। ये एरर है, निश्चय ना। जी। वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए शैतान आधा सच बोलता आधा झूठ। उसने कहा जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये तो सच है, आंखें तो खुली लेकिन गलत आंखें खुली, है ना? और उसके बाद उसने कहा कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ये झूठ बोल दिया, लालच दे दिया। उनका डेस्टिनेशन टारगेट, उनको स्वप्न दिखा दिया ना तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यू आर लाइक गॉड। जी। सो जब स्त्री ने देखा, उस वृक्ष का फल खाने, अब देखिए इससे पहले स्त्री ने क्या नहीं देखा था? शैतान ने उसकी आंखें ऐसी खुलवाई कि उसका नजरिया बदल गया। पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपको बीच में बताया ना, पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसी वचन को आप पवित्र आत्मा के नजरिए से देखिए और इसी वचन को आप किसी डिनोमिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। हालेलुया। जी। सो जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, कभी खाया नहीं है, और देखने में मन भाऊ, मालूम देखने में आंखों की अभिलाषा काम कर रही है, द लस्ट ऑफ द आई। जी। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हाँ, प्राइड ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पर 3 प्रिंसिपल्स काम कर रहे थे उसके। लस्ट ऑफ द फ्लैश, खाने में चाहने योग्य, लस्ट ऑफ द फ्लैश, देखने में मन भाव, लस्ट ऑफ द आई, एंड प्राइड ऑफ लाइफ, जीविका का घमंड। ये 3 पॉइंट काम कर रहे थे। हालेलुया। जी। अब आपको कुछ समझ में आया शैतान को कि वो धूर्त का मतलब क्या होता है? वो वचन को तोड़ मरोड़ देता, ट्विस्ट कर देता है। तो क्या आगे उसने ये काम बंद कर दिया? वो जम के कर रहा,
खूब जम के कर रहा है। आप प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को जो यीशु मसीह ने चिट्ठी लिखी है अंत में न्याय के लिए, वहां पे जाके देख लीजिए 7 कलीसियाओं में, आपको क्लियर हो जाएगा कि हर जगह वो शैतान काम कर रहा है, स्पिरिट ऑफ सेटन। हालेलुया। और कलीसिया से ही न्याय शुरू होगा तो क्या हाल होगा, कभी सोचा है? अभी मौका है, मन फिराओ। वहां पे कलीसियाओं को बोला जा रहा मन फिराओ। आज ये समय आ गया है, इंडिविजुअली तो लोग मन फिरा रहे हैं, लेकिन एज अ कलेक्टिवली, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, पूरी बॉडी को करेक्ट होगा, गलत मार्ग में चलेंगे। मेरे साथ एक जल्दी से निकालिए कि परमेश्वर के सच्चे सेवकों के लिए परमेश्वर के वचन में क्या निर्देश थे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय पहले पद से। यह बात सत्य है, ये बात सत्य है, जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। तो वो भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, अध्यक्ष पहली चीज तो निर्दोष, कंडीशन नंबर 1 निर्दोष होना चाहिए जी, और एक ही पत्नी का पति, और एक ही पत्नी का पति, संयमी, संयमी, सुशील, सुशील। सब ये सब तो हम लोग यहाँ नाम होते हैं, सुशील भी नाम होता है, नाम ही रख, सुशील संयम भी नाम होता और है। संयम भी नाम है, कोई भी नाम रख लो जी। सभ्य, सभ्य, पहुनाई करने वाला, पहुनाई करने वाला, और सिखाने में निपुण, और काहे में, सिखाने में निपुण। ये किसकी बात हो रही मालूम है? बिशप, द क्वालिटी ऑफ बिशप। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। The saying is true द सेइंग इज ट्रू, and irrefutable. irrefutable, If any man if any man eagerly seeks the office of bishop, eagerly seeks the office of bishop, superintendent, superintendent, overseer, overseer, he desires an excellent task. he desires an excellent task. Now a bishop, Now a bishop, superintendent, superintendent, overseer overseer must give no grounds must give no grounds for accusation, for accusation, but but must be above reproach. must be above Reproach. reproach. The husband of one wife, The husband of one wife, circumspect, circumspect का मतलब क्या होता है? घूम गया सब। बिशप को कैसा होना चाहिए? सर्कमस्पेक्ट, मतलब हर मसले को समझकर डील करने वाला। एक ही लाठी से सब काम नहीं होता, एक ही प्रिंसिपल हर काम में नहीं लगता, हर काम के लिए अलग अलग। सर्कमस्पेक्ट। आगे, and temperate, एंड टेम्परेट, and self क्रोधी नहीं होना चाहिए, एंड control. सेल्फ कंट्रोल, उसका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। हालेलुया। जो अपनी बोलने वाले की वहां पे जीभ पे देखा था, उपदेशक ना बने ज्यादा, अपने ऊपर लगाम रखिए जी। He must be sensible He must be sensible and well behaved and well behaved and dignified and dignified and lead an orderly and lead and orderly and disciplined orderly and disciplined life. life. He must be उसकी लाइफ ऑर्डरली होनी चाहिए, यानी उसकी लाइफ का एक शेड्यूल होना चाहिए ऐसा जो लोगों के लिए एग्जाम्पल बने। द शेड्यूल ऑफ लाइफ इज ऑल्सो द एग्जाम्पल फॉर द होल चर्च। सारे सेवकों के लिए भी और पूरी कलीसिया के लोगों के लिए भी उसकी लाइफ एक शेड्यूल के रूप में हो, एक आदर्श और डिसिप्लिन लाइफ, लोग उसको कैच करेंगे जी। He must हिंदी में पढ़िए। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू और ना झगड़ालू हो, और न लोभी, और है। और न लोभी। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ये चीजें बिना पवित्र- आज के युग में आप बता दीजिए, यदि कोई पवित्र आत्मा से प्रेरित है तो परमेश्वर कर सकता है। तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इसी से आप पहचान जाएंगे। इसीलिए तो पहला यूहन्ना 4 अध्याय में उसने कहा आत्माओं को परखो, बड़ा आसान है, सब लिखा हुआ है।
सारा चीज प्रकट है। आप इसे देखकर पकड़ आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आत्मा है। जी आगे पढ़िए। अपने घर का अच्छा प्रबंध अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। लड़के बालों को सारी गंभीरता से अपने अधीन रखता हो, बहुत सीरियस हो अपने बच्चों के मामले में। हालेलुया, दिस इज अ सीरियस वर्क। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। ये बहुत दूर तक चर्चा जाती है। कैसा लाइफ, हमारा परिवार कैसा है। लोग ये नहीं सोचते कि वहां क्या सुना, वो कहते हैं इस परिवार में हमने क्या देखा। जी जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना ना सवाल ये उठता है यहाँ पे, क्वेश्चन इज दिस कि जब कोई व्यक्ति अपने घर का ही अच्छे से प्रबंध ना करना चाहता हो, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा? कैसे कर सकता है? इज ही अलाउड? लेकिन आज आप जाके देख लीजिए, आज आप पूरा सर्वे कर लीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ लोगों को छोड़ के मैक्सिमम क्या है, सब गलत। पहली चीज, अनमैरिड लड़का नहीं होना चाहिए। और आज आप जाके चेक कीजिए कितने अनमैरिड हैं। ये बेसिक्स है, बेसिक्स कलीसिया के, ये सब पीछे छोड़ दिया। आज एकदम मॉडर्न हो गया, सब कुछ सब बदल लिया। आगे पढ़िए। फिर यह कि नया चेला ना फिर ये कि नया चेला ना हो, वो भी किसी का चेला ना हो, सीनियर का। ऐसा ना हो कि अभिमान ऐसा ना हो कि अभिमान करके, शैतान का सा दंड पाए। ओ माय गॉड, शैतान किसको पकड़ता है? नए लोगों को, कमजोर लोगों को, निर्बल लोगों को। हालेलुया। तो आज कितने मजबूत हैं, सब के सब नए और निर्बल ही तो है। शैतान के हाथ का खिलौना बन गए। कहां से कहां पहुंच गए, कहां क्या चीज बननी थी और क्या बन रहा है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट तो छोड़ दीजिए, आप बिल्डिंग बन रही है। Who changed the agenda? सुसमाचार बदला, आत्मा बदली, यीशु बदला, स्वरूप बदल दिया। यही मैंने कल बोला था। कल का मैसेज अब इसको सुनने के बाद सुनेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हालेलुया। जी आगे पढ़िए। और बाहर वालों में यानी केवल कलीसिया के लोगों में नहीं, उसका सुनाम हो। बाहर वालों में भी सुनाम हो, अगल बगल के लोग, ऐसा ना हो कि उनमें भी उसको कहे नहीं ये बहुत बढ़िया। लालच में नहीं, आपने उनको इतना बांध रखा है कि वो मजबूरी में कहने नहीं बहुत बढ़िया, पीठ पीछे बैक बाइटर। जी ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में। ओ माय गॉड, शैतान एक और खेल खेलता है। कोई व्यक्ति निंदित होता है तो शैतान बड़ा खुश होता है। देख यीशु मसीह, देख मैंने ये क्या करके खड़ा किया, देख। नाम किसका खराब हो रहा है? खुश कौन हो रहा है? यही तो उसका काम है। सही चीज को गलत कर दो, पथ भ्रष्ट कर दो, फुसला के और बेवकूफ बना दो, और शरीर की अभिलाषा बहुत हावी होती है। आगे पढ़िए। वैसे ही ये पास्टर्स हैं, डीकन्स मींस पास्टर्स। वैसे ही सेवकों को गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़, और नीच कमाई के लोभी ना। यहाँ पर भी फिर वही आ गया, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो रंगी का मतलब क्या होता है? In like manner, the deacons must be worthy of respect. must be worthy of respect. वो आदर के योग्य हो। ये नहीं कि लोगों को डरा के आदर कराएं, लोगों को पटा ले, मजबूरी में लोग उनको इतना घुमाओ फिराओ, इनकी ऐश करो कि अरे मेरे पास्टर। हालेलुया। सब प्यार करेंगे। फिजिकल बातों में अगर आप उनको लिपटा लेंगे तो फिजिकल लोग तो है ही, वो आपका आदर तो करेंगे, लेकिन ये गलत आदर है। इसीलिए लिखा है कि वो आदर के योग्य हो, यानी लोग उनका आदर करने के लिए मजबूर हो कि नहीं इनका आदर करना चाहिए। जी Not shifty and and double talkers. डबल टॉकर का मतलब समझते हैं?
हाँ, दो रंगी का मतलब ये है दो तरह की बातें करने वाले। फिजिकल समय कुछ और। हाँ, फिजिकल भी बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल भी बोल रहे हैं, वो आपको डबल बोल रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। अब आपको ये नहीं मालूम कि फिजिकल क्या है, स्पिरिचुअल क्या है। हाँ आगे। Not giving too much wine. Not giving too much wine. Not greedy for base gain. Not greedy for base gain. Craving wealth. Craving wealth, यानी वेल्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टी वगैरह के लालची ना हो जी। And resorting to And resorting to ignoble and dishonest methods of getting it. और किसी तरीके से यानी साम दाम दंड भेद लगाकर ये प्रॉपर्टी और पैसा खींचने का काम करें। हिंदी में पढ़िए इसको, जरा हिंदी में पढ़िए। और नीच कमाई के लोभी ना हो। और नीच कमाई के लोभी ना हो, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा है। आगे। और विश्वास के भेद को, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें जी। और ये भी पहले परखे जाएं। परखे कौन? सारे सेवकों के लिए पहले परखे जाएं। आज बताइए कितने परखे जाते हैं? तब यदि निर्दोष निकले, और तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। आज कैसे निकल रहे हैं? अरे एक साल आप 1 ईयर ट्रेनिंग कीजिए, खत्म। हालेलुया। ये किसकी सेवा चल रही है? वचन में दिखा रहे हैं हम अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रूफ इज दिस। और अगर यहां बेस गलत हो रहा है, यहां के हिसाब से अगर आज गलत है तो इसका मतलब सब गलत है। और गलत के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत होनी चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ तभी खड़ा होगा जब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, उसकी अकॉर्डिंग बोलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ होगा। और नहीं तो वो छोड़ देगा, जाओ। और आपको मालूम है संसार में क्या प्रॉब्लम है? लोग सोचते हैं बहुमत सही है, लेकिन बाइबल के अनुसार बहुमत ऑलवेज रॉन्ग, बहुमत हमेशा गलत है। आप इसको शुरू से, ये पॉइंट्स आएंगे अभी आगे पढ़िए। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। कहाँ? इन द चर्च बहुत गंभीर होना चाहिए। दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब कामों में विश्वास, और सब कामों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो, सेवक एक ही पत्नी के पति हो, और लड़के वालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करने, और लड़के वालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करने वाले हो। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में हाँ, जो मसीह यीशु पर है, हाँ, बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं। बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं, एनकरेजमेंट मिलता है अगर वो सही है जी। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखता हूं। बस अब आपको पता चला। अब आपको दिखाते हैं पहली सदी की कलीसिया में पौलुस ने क्या कहा था। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय, जल्दी से निकालिए। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 26 पद से पढ़िए। उपासना में अनुशासन, यानी जो हमारी सर्विस है उसमें कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ डिसिप्लिन इन द सर्विस। उपासना में अनुशासन, 26 पद से। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, तो पास्टर के हृदय में तो भजन कीर्तन होना चाहिए, और बाकी लोगों के हृदय में टेंशन होनी चाहिए, चिंताएं होनी चाहिए, उलझन होनी चाहिए। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात की जा रही है। हर एक के हृदय में क्या होना चाहिए? भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना होना चाहिए जी। हाँ, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। कलीसिया के अंदर जो कुछ भी आप जो कुछ भी बोले वो किस उद्देश्य से बोले। कभी कभी लोग गवाही देते, बड़ी शिकायत भरी गवाही होती है। हम तो अकेले थे और हम इस हालत में थे, कोई झांकने भी नहीं आया। यार तुम गवाही दे रहे हो, सीधे सीधे बताओ प्रभु ने हमको, हमारी हालत थी, प्रभु ने हमें चंगा कर दी। बोलना क्या चाह रहे हो? शिकायत बता रहे हो, समस्या बता रहे हो कि आशीष लोगों को उससे कुछ नहीं मिलना।
जी आगे पढ़िए। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी बोले, तीन जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। यानी अन्य भाषा बोलने वाले 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन अनुवाद करने वाला ऐसा क्यों? इसके पॉइंट पे जाइए। मैंने सवाल क्यों किया? अनुवाद करने वाला एक ही पवित्र आत्मा से, हम ही ने अन्य भाषा बोली, हम ही ने उसको इंटरप्रेट किया, इसका मतलब हमने अपने मन की भड़ास निकाल दी। हाँ, अनुवादक एक होना चाहिए, पवित्र आत्मा से प्रेरित, तभी अनुवादक अलग होना चाहिए पहली चीज, और वो एक ही व्यक्ति हो, बोलने वाले 3 हो, ताकि ये पता चले कि इन तीनों ने क्या बोला। ये गिफ्ट थी। जी आगे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत चुपचाप रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। जी भविष्यवक्ताओं में से अब ये प्रचारक है। 2 या 3 बोले, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले। यहाँ ये कौन सी वर्ष है? 29 इंग्लिश में पढ़ो बेटा। So let 2 or 3 prophets speak. So let 2 or 3 prophets speak. Those inspired to preach. देखिए prophets का मतलब क्या है? Those inspired to preach or teach, while the rest pay attention. यानी जिनको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इंस्पायर किया गया है प्रीच करने के लिए और टीच करने के लिए, वो बोले 2 या 3। जी While the rest pay attention. while the rest यानी पूरी कलीसिया के लोग pay attention And weigh तौले and discern परखे। what is said. यानी बोलने वाला जब बोल रहा है तो बाकी लोग जो मेंबर्स हैं कलीसिया के, उन्हें क्या करना चाहिए? वो उस बोलने वाले को तौले और परखे। हमने आज तक अपनी लाइफ में ये फंक्शन नहीं देखा, और ये फंक्शन अगर हमारे जीवन में शुरू हुआ और हमने इस चीज को परखना और समझना शुरू किया, तो वहां पर क्योंकि अकेले होने के कारण हम अब बोल कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुमत ज्यादा है, आपको या तो वहां से निकल के हटना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चाह रहा हो तो बताइए। जी मेरे ख्याल से शहरों के शहर निकल जाएंगे, ऐसे लोग नहीं नहीं। मिलेंगे। वही हमने बोला, होल ऑफ द होल वर्ल्ड। शहरों में कोई एक तो होंगे। जी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इसका जवाब है ये जो कलीसिया की ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चल रहे हैं, ये सब पे नेम पे मनी। इसीलिए वहां पर इब्रानियों में लिखा है, जब तक ये पहला तंबू खड़ा हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तब तक होली ऑफ होलीज आपके लिए बंद है रास्ता। पर्सनल रिलेशनशिप से आपको यीशु मसीह का उपस्थिति में आपको जाने को मिल सकता है। वो उपस्थिति आपके अंदर आ जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना। गॉड सेंड हिज प्रेजेंस इन द सेंस ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के रूप में वो आपके अंदर आ जाएगा। आ गई होली स्पिरिट प्रेजेंस आ गई, तो व्यक्तिगत कर दिया उसने, क्योंकि उसने देखा कॉन्ग्रीगेशनल बहुत टफ है, इसको पर्सनल हो सकता है, और इसीलिए मेक योर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। ये रास्ता है। उसके लिए ट्रू गॉस्पेल चाहिए। गॉस्पेल को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपको अपने आप को टोटल सरेंडर करना पड़ेगा। डिसाइसिव डेडिकेशन होना जरूरी है, तभी आपके जीवन में ये कोई रिलीजन नहीं है कि नियम बता दीजिए बस वही करने लगे और हो गया रास्ता पार। नहीं होगा। जी आगे पढ़िए, कहां पे थे हम? हाँ 29 इंग्लिश में थे बेटा। English में तो 29 था। हाँ खत्म हो गया, हिंदी में आगे। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। अब ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है और दूसरे पर कोई बैठा हुआ है और उस पर कोई ईश्वरीय प्रकाश है, तो ये बोलने वाले को पता कैसे चलेगा? पवित्र आत्मा।
अगर पवित्र आत्मा का कंट्रोल है तो उसको मालूम हो जाएगा कि नहीं, मुझे नहीं अब इसको बोलना चाहिए। जब देखिए पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ था, वहां पे यीशु मसीह के कितने चेले थे? टोटल 120 लोग थे, जिसमें उसके चेले भी थे, और एक चेला माइनस हुआ था, उसकी जगह माइनस थी वहां पर, वो बाद में चुना गया, उसकी जगह एक और चुना गया, फिर 12 हो गए थे। और वो 12 में से, उन 11 में से 11 लोग थे, उन 11 में से एक खड़ा हुआ। पवित्र आत्मा जब उंडेला गया था, कौन खड़ा हुआ था? पतरस। उसके ऊपर प्रकाश था, बाकी उनका नहीं। ये बोलने में निपुण, इसको बोलने दो, क्योंकि सबको बोलने की सामर्थ्य नहीं दी गई थी। प्रकाश सबको मिला था, लेकिन बोलने की सामर्थ्य, जैसी परमेश्वर की आत्मा आपको बोलने की सामर्थ्य देती, वैसे ही आपको बोलना है। और कई बार बोलने में लोग डरते हैं, ट्रुथ बोलने में आपकी चीखें निकल जाएंगी, अरे ये बात हम कैसे बोले? अरे बोलो, पवित्र आत्मा बोल रहा, बोलो तो बोलो। थैंक यू जीसस। ये टोटल सरेंडर बहुत जरूरी है। बिना टोटल सरेंडर के आप सब बातें बोल नहीं पाएंगे। जी आगे पढ़िए। क्योंकि तुम सब एक एक करके क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। भविष्यवाणी कर सकते हो। ये वाली इंग्लिश में पढ़ो बेटा। For in this way, For in this way you can give testimony, you can give testimony, prophesying, and thus interpreting the divine will the divine will and and purpose one by one. यानी प्रोफेसी में कितने पॉइंट्स आते हैं, इसको देख लीजिए 9 नियम में। टेस्टिमनी, prophesying, interpreting the will, divine will and purpose of God. जी, so that all may be instructed so that all may be instructed and all may be stimulated and all may be stimulated and encouraged. and encouraged. हिंदी में क्या लिखा हुआ है? सब बातें ताकि सब सीखें और सब ताकि सब सीखें कलीसिया में सब सीखें और सब शांति पाएं। और सब शांति बनाए कि शांति पाए? जब सब सीखेंगे तब शांति पाएंगे कि सिर्फ दुआ से शांति मिल जाएगी? मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ दो, अब आगे बढ़ो, प्रेरितों के काम से आगे बढ़ो। शुरुआत इसलिए क्योंकि हम बेसिक पे ले जाके आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट सेंचुरी चर्च का क्या थी शुरुआत, और आज कहाँ खड़े हैं, और क्या हो रहा है जो क्या नहीं होना चाहिए था, और जो होना चाहिए था वो कहीं नहीं हो रहा। थैंक यू जीसस। जब न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या होगा जो सुसमाचार को मानते हैं? तो हम भी तो नहीं मानते। आरंभ हम ही से होगा तो पहले तो हम ही पिट जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। क्या आपको लगता है कि हमें करेक्ट करना चाहिए अपने आप को? परमेश्वर सबसे आपका हिसाब आपसे करेगा, आपका हिसाब दूसरे से लिया नहीं जाएगा। और जो व्यक्ति लोगों के साथ गलत काम कर रहा है, और जितने ज्यादा लोगों के साथ गलत काम कर रहा है, उतने लोगों के बदले में उससे हिसाब लिया जाएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, आज हम आपके सामने खड़े हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमें ये याद होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, पिता का प्रेम प्राप्त करते हैं, और पवित्र आत्मा की सहभागिता में आने के लायक बनते हैं। हम उस बलिदान के द्वारा इस योग्य होते हैं। अगर वो ना होता तो हम इस योग्य नहीं थे। हे पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जो हमारे पापों के लिए उसने दिया है, और हम उसके साथ मर गए, इस बात का विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम भी उस पुनरुत्थान के भागी हैं, ये भी विश्वास करते हैं। और चाहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की सामर्थ मिले, समझ मिले, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श बने और मसीह की महिमा का काम करे, और परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, और उसके नाम यीशु मसीह के नाम। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े होंगे।